द थिंग्स ऑफ इंडिया, सोच नए भारत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंग्स ऑफ इंडिया न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनता की आवाज़। आज हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की अर्थुना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नाहली में, जहां की जनता ने पंचायती राज चुनाव में प्रकाश चंद चरपोटा को अपना सरपंच चुना है। सरपंच प्रकाश चंद चरपोटा से बातचीत के दौरान हम जानेंगे कि वह ग्राम पंचायत नाहली की समस्या और समस्याओं का निदान करने हेतु किस प्रकार कार्य करेंगे। जी सर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। आपको जीत के लिए बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रकाश चंद्र चरपोटा है सर। आपने कौन सी ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ा? ग्राम पंचायत नाहली। कौन सी पंचायत समिति? पंचायत समिति अर्थुना। डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा। तो आपकी ग्राम पंचायत में कितने गांव आते हैं? 2 गांव आते हैं। कौन कौन से? नाहली और माजिया। कितनी जनसंख्या होगी आपकी ग्राम पंचायत की? 4600 एबो। 4600 के लगभग। जी। तो यहाँ वोटर कितने हैं आपकी ग्राम पंचायत में? वोटर 3429। 3429। हाँ जी। आपको कितने मत मिले और कितने मतों से जीत हुई? मेरे को टोटल मत 1585 मिले और 931 से जीता हूँ। बहुत अच्छे मतों से जीत मिली। जी सर। तो आपका जो इमीडिएट प्रत्याशी था जो सेकंड नंबर पर चुनाव हारा, जी, उसका क्या नाम है? दिनेश चंद्र जी चरपोटा। दिनेश जी चरपोटा जी। आपका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या था? राजनीति में आने का उद्देश्य तो सर इतना ही है कि यहाँ इस क्षेत्र की जो समस्याएं जो रही हैं उन समस्याओं को अगर हम जागरूक हैं तो कहीं ना कहीं हमें राजनीति में जाना ज़रूरी है, तब जाके ही सॉल्यूशन कर पाएंगे। पढ़े लिखे हो आप, आपने LLB कर जी हाँ। तो जनता को अपने हितों के लिए जागरूक करना, अपने हितों के लिए जागरूक करना। जी हाँ। और आपकी राजनीति की जो विचारधारा कैसी है, कैसी होनी चाहिए राजनीति? राजनीति स्वच्छ और साफ सुथरी हो। जी। यही चाहते हैं कि राजनीति में कहीं ना कहीं किसी प्रकार के वो जो रहते हैं भ्रष्टाचार फैला रहता है, तो ये ना हो। तो अब आपकी ग्रामीण जनता ने आपको ये ताज का सराफा दिया, सरपंच पद पे बिठा दिया। बिल्कुल। तो आपकी ग्राम पंचायत के प्रति क्या योजनाएं रहेगी? योजनाओं में तो सर मात्र मेरा टारगेट 3 जो बड़ी बड़ी समस्या हैं तो सरपंच साहब आपकी जो ग्राम पंचायत की योजनाएं हैं थोड़ा उनके बारे में संक्षिप्त में बताइए। योजनाएं ये हैं कि मेरे जो ग्राम पंचायत में राज्य एवं केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं जो हैं उन योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाना। दूसरा, किसी प्रकार की मतलब संपूर्ण ग्राम पंचायत क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण कार्यों में भागीदारी लेना। इसके बाद जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालय निर्माण करवाना, निजी स्तर पे भी हर घर पे हो और सार्वजनिक स्थानों पर भी, चाहे कम से कम 4 सार्वजनिक शौचालय बने इस ग्राम पंचायत में, और जिनके बने हो वो उपयोग में ले प्रेरित करेंगे कि भाई उपयोग करें। और छोटी मोटी समस्या अगर है तो उनको सरकार की योजनाओं के तहत उनको लाभ दिलाना। तो सरपंच साहब आपके जो ग्राम पंचायत में समस्याएं हैं जी, तो थोड़ा उनके बारे में संक्षेप में बताइए। संक्षेप में तो सर छोटी छोटी तो नहीं, बड़ी बड़ी समस्याएं भी हैं। तो ऐसे में सबसे पहले तो समस्या है सड़कों की। मेन समस्या सड़कों की जो है, उस समस्याओं को सोल्व करना मेरा प्राथमिक उद्देश्य है। और इसके बाद जैसे कि बड़े बड़े स्तर पे है, लंबे रूट जो हैं उनको डामरीकरण से जोड़ा जाए। हाँ, जहाँ सड़कों की हालत और तो उनको रिपेयर किया जाए। और जहाँ छोटे टुकड़ों में है उनको सीसी सड़कों से भी जोड़ा जाए। मतलब सबसे पहली प्राथमिकता सड़क की है, ताकि आवागमन सुचारू रूप से हो सके। इसके बाद पेयजल और सिंचाई के प्रति, जैसे कि सिंचाई के लिए हमारे यहाँ नहर जा रही है, बोलना सिंचाई के लिए तो नहर तो है बोलते होंगे, पर होता क्या है कि हमारे 2 प्रकार से उनके लाभ और नुकसान दोनों चीज़ें बता देता हूँ। नहर आने से लाभ भी हुआ है तो उतना का उतना नुकसान भी हुआ है, सीपेज हो रहा है। तो उन सब समस्याओं को दूर करना और नहर का सुदृढ़ीकरण करना पहली जो समस्या है। और दूसरी बात, नहर से ऊपर का हिस्सा जो
राज्य सरकार के रिकॉर्ड में, राजस्व रिकॉर्ड में आज भी हमारा नहर से वंचित माही का पानी जब नहीं पहुंच रहा है, अनकमांड एरिया में। फिर भी वो कमांड एरिया दे रखा है, दर्ज है। हाँ। तो उसको मतलब किसी भी जरूरत में उस क्षेत्र को अनास नदी जो है हमारे जी जी सटी हुई, वहाँ से कम 3 जगह लिफ्ट लगे और उस जगह तक पानी पहुँचे। जहाँ नहरी पानी नहीं पहुँच रहा, नहीं पहुँच रहा है, वो वहाँ पे अनास नदी पे लिफ्ट परियोजना बन के नहरी पानी पहुँचा, प्रयास करें। मतलब पाइपलाइन करके उन तक पानी पहुँचाना। तो आपकी ग्राम पंचायत में और जैसे सरकारी कार्यालय हैं उनकी कैसी स्थिति है? सरकारी कार्यालय वैसे अभी हाल ठीक है। विद्यालय कहाँ तक है? विद्यालय में सर हमारी समस्याएं हैं कि कमरे जो हैं वो बन नहीं पाए हैं, जो कि हमारे यहाँ माध्यमिक विद्यालय है, जबकि माध्यमिक तक है। हाँ, जबकि आज भी उच्च प्राथमिक वाले ही कमरे बने हुए हैं। हैं। माध्यमिक के मतलब कमरों का निर्माण नहीं हुआ नए कमरों का निर्माण नहीं हो पाया है। और स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य केंद्र भी है छोटे स्तर पे, छोटे स्तर पे है। और उसको मतलब चाहते हैं हम कि यहाँ बड़े स्तर का हो जाए। शौचालय मतलब स्वच्छता का जो हॉस्पिटल है, जी, जी। और स्वास्थ्य के लिए भी यहाँ पे मतलब एनएम तक का ही चार्ज है, तो यहाँ पे बड़े स्तर पे डॉक्टरों का डॉक्टर बैठे हैं। ताकि जो ग्राम पंचायत वासी कोई अगर स्वास्थ्य खराब हो जाए तो दूर नहीं जाना पड़े, यहाँ का यहीं इलाज हो जाए। जी 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 जी। आपकी ग्राम पंचायत में पशु चिकित्सालय है? पशु चिकित्सालय नहीं है सर, और पद तो पशु होगा? पद भी नहीं हाँ है? पद तो है, पर भवन नहीं है। पर भवन नहीं है। भवन नहीं है, और पद है तो है कहाँ उसका भी पता नहीं है। उसका भी पता नहीं है। तो अब आप ये सब प्रयास करना, क्योंकि आपकी जो ग्रामीण जनता है, जो ग्राम पंचायत की जनता है, तो जी आप उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करना। जरूर सर। और अगर आपकी ग्राम पंचायत कोई ऐसी विकट समस्या हो तो उसके बारे में संक्षेप में बताया, जैसे कहीं कोई निकट का निर्माण करवाना हो। यहाँ पे 2 नाले जो बढ़ते हैं हमारे, मैं एनिकट का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने एक नाम ले लिया लिफ्ट परियोजना, नहीं, लिफ्ट परियोजना अलग चीज़ है, एनीकट अलग चीज़ है। जहाँ कोई नाला बह रहा हो, उसका पानी रुक जाए तो थोड़े बहुत दिन जानवरों को, किसानों को सिंचाई का साधन उपलब्ध हो जाए। हाँ, जैसे ही वो मतलब वो उस क्षेत्र में ही है सर। लिफ्ट अगर ये नाले वगैरह एनिकट वगैरह बना सकते हैं तो उसी क्षेत्र में है, तो वो भी बेटर है। आपने याद दिला दिया कि जलस्तर अगर ऊंचा लाना है तो उसके लिए एनिकट ज़रूरी है। एनीकट जरूरी है, तो अब जाके ना लोगों को सिंचाई प्लस पेयजल दोनों का फायदा हो सकेगा। और बेचारे जानवर, जिसको जानवर बोलना भी मेरे लिए तो वो प्राणी है, जानवर नहीं बोल सकते, पर वो उनका भी भला हो जाए और जन का भी भला हो जाए। और सरपंच साहब, आप युवा हो तो आपकी ग्राम पंचायत वासियों को आप कोई ऐसा संदेश देना चाहते हो ताकि वो जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, नशा है, इनसे दूर रहें? इसके लिए सर मैं सबसे पहले तो शिक्षा पे ज़्यादा फोकस देता आया हूँ। जी जी। सबसे पहली प्राथमिकता हर घर में जागरूक व्यक्ति बने। जी। मैं जैसे कि मैंने एलएलबी की है, मेरे इस गरीब परिवार से उठ करके जहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैं तो चाहता हूँ कि हर गरीब में के घर में बहुत बड़ा विद्वान पैदा हो। जी जी। मतलब डॉक्टर, इंजीनियर जैसे कि बड़े बड़े पोस्टों तक जाने की उम्मीद रखे और इस प्रकार की शिक्षा इस क्षेत्र में मिले। गरीब के घर में प्रतिभा छुपी होती है, पर उनको है ना सहारा नहीं मिलता है। आर्थिक वजह से वो पीछे रह जाते हैं, सहारा नहीं मिलता है सर, इसलिए आर्थिक तंगी की वजह से। जी जी। और सरपंच साहब, आप कोई ऐसा विचार आपका हो जो बताना चाहते हो तो? और एक छोटा सा मैं विचार रख दूंगा कि मैं ग्राम पंचायत नाहली में हमारा छोटा सा एक अंश जो है वो बंदोबस्ती के रूप में आता है। जी जी। उसमें छोटी मोटी नालियाँ जो हैं जी। वो पूर्ण रूप से मतलब कहीं ना कहीं विलुप्त हो चुकी है। वो गंदे पानी के जो नाले हैं तो छोटे छोटे स्तर पे कहीं ना कहीं रोडों पे पानी निकलना, जी जी। और पानी उसी नाली में समाहित भी हो जाता है, पर कहीं ना कहीं उसमें कूड़ा कचरा जमा रहता है और सड़ा हुआ रहता है, तो उसका भी साफ सफाई करने के लिए एक भी कार्मिक यहाँ पे डेपुट नहीं है। तो कम से कम महीने में, सप्ताह में, और रोज नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, पर महीने में तो एक बार सफाई हो। तो अब आपके कार्यकाल में आप एक स्वीपर रखना, जरूर। उसको जो पंचायत से जैसे मान लो नरेगा के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जी, और नालियों की साफ सफाई करवाना। जी हाँ। सरपंच साहब प्रकाश जी, आप हमारे मीडिया से रूबरू, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बताना चाहूँगा सर बताओ आप। कि जैसे कि
पेंशन, तमाम प्रकार की पेंशनों के लिए और छोटी मोटी राजकीय हाँ हाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आम जन, पंचायत, ई मित्र और अन्य दफ्तरों तक भटकता है। जी जी उसको भटकना नहीं है, जी सीधा ग्राम पंचायत में आए और एक ही सेंटर पे तमाम समस्या का समाधान करने की हम मतलब पर सारी जिम्मेदारी जो लेते समस्याएं हैं। हैं, जैसे पेंशन का पैसा है हाँ। या कोई महिला की डिलीवरी होती है तो उसको वो पैसा मिलता है, उसका जी। मतलब जो भी मतलब राज्य तमाम- भुगतान हो, तमाम योजनाओं का प्रकार लाभ। के राज्य के भुगतान हो, जी। वो आप ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत स्तर पे ही होंगे। जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी नमस्कार, नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? रमेश चंद्र चरपोटा। रमेश चंद जी चरपोटा। आप ग्राम पंचायत नाले के मतदाता हो? जी सर, हम ग्राम पंचायत नाले के मतदाता। तो आपने सरपंच साहब प्रकाश जी को मतलब समर्थन देके चुनाव जिताया। जी सर। अब इनके भावी कार्यकाल में आप इस ग्राम पंचायत नाले के विकास के बारे में इनसे क्या आशा रखते हो? सर, हमारे ग्राम पंचायत नाले के मतलब सब लोग यही आशा रखते हैं कि प्रकाश जी चरपोटा जो सरपंच अभी वर्तमान बने हैं, जी वो मतलब पूरी ग्राम पंचायत नाले को एक चहुमुखी विकास जी के लिए कार्य करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। और हमने इसी मतलब विश्वास से प्रकाश जी को सरपंच पद की जिम्मेदारी दी है। हम सब ग्रामवासी, पंचायत के सब यही आशा करते हैं कि प्रकाश जी उस पर खरा उतरे, यही हमारी आशा है सर। और ये मतलब एक चहुमुखी ना ग्राम पंचायत का बनाएंगे। चौमुखी विकास हो, जी जी सर। मतलब आदर्श ग्राम पंचायत का आदर्श वैसे ग्राम मॉडल बने इस ग्राम पंचायत का, तो यही आशा लेके आपने प्रकाश जी को जी समर्थन जी किया जी जी और इनको सरपंच का ताज बनाया। जी सर। जी और रमेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद हमारे सर, मीडिया धन्यवाद। जी नमस्कार, नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मीना देवी चरपोटा। मीना देवी जी चरपोटा। आप ग्राम पंचायत नाली की मतदाता हो? हाँ, तो यहाँ के सरपंच साहब है प्रकाश जी, जो आपके क्या लगते हैं? मेरे हस्बैंड। आपके पति हैं। तो आपके पति देव को इस ग्रामीण जनता ने सरपंच बनाया, तो अब इनके कार्यकाल में आप महिला हो, तो महिलाओं के विकास के बारे में क्या आशा रखती हो इनसे? महिला को सर ये आशा रखते हैं कि घर घर जाके उनको कुछ सिखाए और उनको बढ़ावा दे, जी और वो कभी पीछे नहीं हटे महिला और पीछे आगे नहीं। बढ़ने का ही हम जी जी। वो करेंगे। जैसे कन्या भ्रूण हत्या होती है, बाल विवाह होते हैं, तो इनके बारे में? इनके बारे में सर जागरूकता दिलाएंगे, और जो अनपढ़ लड़कियां हैं उनको भी अपन साक्षर करने की कोशिश करेंगे, और सबको अपन वो देंगे, हौसला बढ़ाएंगे कि हम ये बता रहे हैं तो वो होना नहीं चाहिए भ्रूण हत्या। और हाँ, बाल विवाह भ्रूण हाँ। हत्या नहीं होनी चाहिए, हाँ, बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए। और महिलाओं के लिए जैसे वो समूह होता है, हाँ सर, समूह समूह होता से है, जोड़ते हैं हाँ, महिलाओं को, और हाँ। बैंकों से उनको ऋण मिलता है, तो उनके परिवार को आर्थिक संबल मिलता है, तो उस बारे में भी बताइए आप थोड़ा सा। सर ये कि वो घर घर जाके हम समूह बनाते जी। हैं, और सबको वो लोन दिलाने की कोशिश भी करते जी। हैं, और दिलाते भी हैं, और समूह भी बनाए रखें। समूह भी बना रखे हैं। हाँ, तो आप और इनके कार्यकाल में प्रकाश जी को, आपके जो पति हैं, इनको किस प्रकार प्रेरित करेगी कि भाई मतलब आप इस पंचायत का विकास किस प्रकार करवाएंगे? मतलब पति के आगे बढ़ने में महिला को मतलब पत्नी का योगदान होता है, तो आप किस प्रकार इनका हौसला बढ़ाएंगी? सर अब हौसला बढ़ाएंगे कि जो आप सबका विकास करो, जी और जिसके घर पे जो समस्या है उसका समस्या का समाधान करो, जी और किसी के घर पे कोई पानी नहीं है जी वो हैंडपम्प कराने की कोशिश करेंगे। जी। और आप महिलाओं के बारे में कोई ऐसी जागरूकता वाला जो संदेश है हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहें, वो बताओ आप। महिला के बारे में सर उनको वो घर घर जाके अपन जागरूक भी बनाएंगे, और आगे बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे, और जो अनपढ़ लड़कियां हैं उनको स्कूल भेजने की भी कोशिश करेंगे। इस मतलब तरह महिला अपना दायित्व निभाए, अपने बच्चों को विद्यालय पढ़ने के लिए भेजे, हाँ। ताकि वो शिक्षा से वंचित नहीं रहे, उनका भविष्य मतलब ये नहीं हो आगे संवर जाए। हाँ सर, जो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी मीडिया से रूबरू हुए। थैंक यू सर। चालू कर लें। नमस्कार, नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है कन्यालाल चरपोटा। कन्यालाल जी चरपोटा। आप ग्राम पंचायत नाली के मतदाता हो? हाँ बिल्कुल। तो आपने सरपंच साहब प्रकाश जी को मत और समर्थन देकर चुनाव जिताया, तो अब आप इनके भावी कार्यकाल में इस ग्राम पंचायत नाले के विकास के बारे में इनसे क्या आशा रखते हो? नाली के लिए हमारे प्रकाश जी को जिताए हैं, उनको
कोई सरकारी लाभ आएगा वो लोगों को देने के लिए हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं। जो भी सरकारी योजना जो लोगों के लिए आएगी उसका लाभ लोगों को दिलवाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। और कोई आपको ऐसे विचार में आपकी ग्राम पंचायत की कोई जो समस्या हो जो सरपंच साहब की जानकारी में नहीं हो, आपकी जानकारी में हो, तो उसके बारे में बताइए। तो कोई दूसरा कोई बीमार व्यक्ति है उनको कहीं हॉस्पिटल ले जाना है, जी जी। इनकी समर्थन के लिए तैयार हैं। तो जैसे मान लो कोई बीमार हो जाए उसको अस्पताल लेके जाना हो तो उसके लिए भी आप हमेशा सहयोग के लिए तैयार हैं हम। नमस्कार, आप हमारी मीडिया से रूबरू, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी नमस्कार, नमस्कार सर। आपका शुभ नाम? मगन लाल चरपोटा। मंगल लाल जी चरपोटा, आप ग्राम पंचायत नाली के मतदाता हो? जी सर। तो मंगल लाल जी, आपने सरपंच साहब प्रकाश जी को मत और समर्थन देकर चुनाव जिताया। जी सर। अब इनके भावी कार्यकाल में आप ग्राम पंचायत नाली के विकास के बारे में इनसे क्या आशा रखते हो? अच्छा सर, सबसे पहले तो हमारा जो है कि पानी, जी, पीने के पानी की समस्या, पानी पीने का और सिंचाई का भी। जी। उसके साथ साथ जैसे कि हमारे इंदिरा आवास का है, जी, जी। ये कैटल सेट का जो मैंने भारत सरकार से जो भी भारत आता सरकार है, की, राज्य सरकार की जो भी योजना है उसमें यथावत नियमानुसार है सबको लाभान्वित करें। मतलब कभी कभी किसी सरपंच के कार्यकाल में ऐसा हो जाता है कि जो पात्र व्यक्ति है वो तो छूट जाता है और जो अपात्र व्यक्ति है उसको लाभ मिल जाता है। तो यहाँ पे आप ये आशा करते हैं कि मतलब सभी पात्र लोगों को मिलना चाहिए, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। और आपकी ग्राम पंचायत की कोई ऐसी समस्या हो जो सरपंच साहब की जानकारी में नहीं हो, आपकी जानकारी में हो, आप यहाँ के मतदाता हो, और टीएसपी का पैसा जो हमारा जो आता है आदिवासी को परिवार का, ठीक है जी, वो पूरा हमको मिलना चाहिए, लाभ उसका पूरा लाभ मिलना चाहिए। यही आशा लेके आपने सरपंच साहब का सपोर्ट किया? सपोर्ट जाए तन मन धन से। हाँ, तन मन धन से किया। जब भी तो विजय इतने वोटों से विजय हुई, 231 मतों से इनकी जीत हुई, तो पंचायत समिति अर्थुना में सबसे टॉपर है, टॉप है ना? वही हमारा लक्ष्य था। बस ये लक्ष्य अर्थुना था। पंचायत समिति में हमने बारिश लीड से जीता, वैसे जीते हुए तो हम थे, बाकी ये लीड के लिए हमारी ये पहला मंजिल हमने। भाई शिक्षित है, कर्मठ है, युवा है और सेवाभावी है, इसीलिए सारे ग्राम पंचायत वासियों ने इनको सपोर्ट करके इतने मतों से जीत दिलाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद छगन लाल। पहली मंजिल हमने पार कर ली। मैंने क्या नाम, मतलब पहला लक्ष्य हमारा ये था, जीते हुए तो हम थे ही थे। जी जी, ठीक है, बाकी अर्थुना पंचायत समिति में टॉप रहने का हमारा टॉप रहने का उद्देश्य था, उद्देश्य था, वो भी पार हो गया। छगन लाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे मीडिया से रूबरू हुए।